जब ताकतवर की नजर किसी जमीन पर पड़ जाए तो वो जमीन सिर्फ जमीन नहीं रहती, वो सियासत का अखाड़ा बन जाती है। और आज दुनिया के नक्शे पर एक बर्फ से ढका द्वीप वैश्विक टकराव का केंद्र बन चुका है। नाम है ग्रीनलैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला बयान दे चुके हैं। इस बार उनके निशाने पर है ग्रीनलैंड और लहजा है खुली धमकी का। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या अमेरिका वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अमेरिका रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आबादी सिर्फ 57,000 है। 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये द्वीप आज सुपर पावर पॉलिटिक्स का हॉट स्पॉट बन चुका है। भले ही भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका के करीब है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने तो स्थिति साफ कर दी। कहा गया कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए सैन्य विकल्पों को खारिज नहीं किया गया है। बस यही एक लाइन यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफी था, क्योंकि यूरोप में खलबली मच गई है। ग्रीनलैंड नाटो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अगर अमेरिका हमला करता है तो यह सीधा नाटो संकट होगा, यानी अमेरिका बना यूरोप की नौबत आ चुकी है। अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी ने ट्रंप की आक्रामक नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा नहीं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। ये किसी के भी हित में नहीं है। मेलोनी यही नहीं रुकी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को सुरक्षा की चिंता है तो समाधान बम नहीं बल्कि नाटो सहयोग है। अगर नाटो की भूमिका बढ़ती है तो आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त निगरानी होगी, साझा सैन्य अभ्यास होगा, रूस और चीन पर रणनीतिक दबाव होगा, लेकिन किसी एक देश पर जबरन कब्जा नहीं होना चाहिए। यही फर्क है कूटनीति और आक्रामकता में। इटली अकेला नहीं है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन सब खुले तौर पर डेनमार्क के साथ खड़े हो गए हैं। सभी का एक ही कहना है, ग्रीनलैंड की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, न पैसे से, न दबाव से, न धमकी से, न सैन्य रणनीति से। ग्रीनलैंड के स्थानीय नेताओं ने भी कहा कि भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग खुद तय कर लेंगे। अब सवाल, आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वजह साफ है, वहां पर दुर्लभ खनिजों का खजाना है जो मोबाइल, ईवी, मिसाइल, फाइटर जेट सब में जरूरी है। दूसरा है आर्कटिक ट्रेड रूट। बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल जाएंगे। एशिया यूरोप दूरी कम हो रही है। चीन पहले ही पोलर सिल्क रोड की बात कर चुका है। रूस आर्कटिक में सैन्य बेस बढ़ा रहा है। चीन रिसर्च के नाम पर एंट्री कर रहा। ऐसे में अमेरिका को डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप हमला करेंगे? तो एक्सपर्टों ने कहा है कि सैन्य हमला अमेरिका के लिए जोखिम भरा है। नाटो संकट पैदा होगा। यूरोप अमेरिका के रिश्ते टूट जाएंगे, इसलिए यह दबाव की रणनीति भी हो सकती है। आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का द्वीप नहीं रहा, सिर्फ डेनमार्क का हिस्सा नहीं रहा। यह भविष्य की वैश्विक शक्ति संतुलन की चाबी है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप पीछे है और तीसरी तरफ है रूस और चीन। खैर, कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का आक्रामक रुख, मेलोनी का कूटनीतिक विरोध और नाटो की संभावित एंट्री दुनिया को एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर ले जा रही है। आज सवाल यही है, क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या दुनिया में एक नए टकराव की खबर सामने आने वाली है? आपका क्या कुछ कहना है? इन दोनों सवालों में से कौन सा सही है? कमेंट कर जरूर बताएं।